गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपकी हिंदी रीडर की पाठ्य पुस्तक और आज हम इसमें से पढ़ेंगे पाठ 7। पाठ 7 सुबुद्धि और कुबुद्धि। पाठ पढ़ने से पहले आप समझिए कि कोई भी जो बहुत झूठा व्यक्ति होता है, ठीक है, वो चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े कर ले या कितना भी अपने समझदारी का यूज़ कर ले, लेकिन हमेशा जो अंत में जो जीत होती है किसकी होती है? जो कैसा होता है? समझदार व्यक्ति होता है। ठीक है, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि दो व्यक्तियों की कहानी पढ़ेंगे कि एक ने अपनी समझदारी से कैसे जीत हासिल करी। आइए पार्ट पढ़ते हैं। दो मित्र थे, एक का नाम था सुबुद्धि और दूसरे का कुबुद्धि। कुबुद्धि स्वयं को सुबुद्धि से अधिक समझदार मानता था। दो मित्र थे, सुबुद्धि और कुबुद्धि, लेकिन जो कुबुद्धि था वो हमेशा जो है अपने आप को उससे क्या मानता था? ज़्यादा समझदार मानता था कि वो ज़्यादा समझदार है। एक दिन कुबुद्धि ने एक पेड़ पर आम लगे देखे। वह एक आम तोड़ लाया और फिर उसको एक कपड़े में लपेटकर सुबुद्धि की प्रतीक्षा करने लगा। ठीक है, क्या हुआ? एक दिन कुबुद्धि ने आम देखे और पेड़ पे से आम तोड़ लिया और उसको क्या करा? कपड़े में लपेटकर फिर किसका इंतज़ार करने लगा? सुबुद्धि का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सुबुद्धि आया, कुबुद्धि बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पहेली है। ठीक है, वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है? एक पहेली है। मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस कपड़े में कौन सा फल लिपटा हुआ है? ठीक है, वो कहता है कि तुम्हारी पहेली क्या है कि तुम मुझे बताओ कि इसमें जो है कौन सा फल लिपटा हुआ है। अगर तुमने मुझे सही उत्तर बता दिया तो तुम मेरे घर से जिस चीज़ पर भी पहले हाथ रख दोगे वो तुम ले जा सकते हो। यदि तुम बताने में असफल हुए तो मैं तुम्हारे घर में जिस चीज़ पर भी पहले हाथ रख दूँगा वह मैं ले जाऊँगा। ठीक है, वो क्या कहता है कि तुम ये पहेली बता दो और अगर तुमने सही पहेली बता दी तो तुम मेरे घर से आके जिस चीज़ पर भी क्या करोगे? पहले हाथ रख दोगे, उसे तुम अपने घर ले जा सकते हो। लेकिन अगर तुम नाकामयाब हो गए, असफल मतलब नाकामयाब मतलब नहीं बता पाए, तो मैं जो तुम्हारे घर जाऊंगा और जिस चीज़ पर भी पहले हाथ रखूंगा मैं उसे क्या करूंगा? अपने घर ले जाऊंगा। सुबुद्धि ने कहा, ये एक अमरूद है। उसने क्या कहा? ये एक अमरूद है। कुबुद्धि ने कहा, नहीं, तुम्हारे पास अभी दो और मौके हैं। उसने कहा, नहीं, ये अमरूद नहीं है, लेकिन अभी तुम्हारे पास जो है दो अवसर और हैं, दो चांस और हैं। ठीक है। सुबुद्धि ने कहा, ये ज़रूर शरीफा है। उसने क्या कहा? ये एक शरीफा है। शरीफा भी एक फल है। ठीक है। कुबुद्धि ने कहा, आखिरी मौका। ठीक है, अब उसके दो मौके जा चुके थे। उसने बोला कि अब तुम्हारे पास जो है आखिरी मौका है, तुम मुझे बताओ। सुबुद्धि ने कहा, अनार। उसने क्या कहा बाद में? अनार। नहीं, ये आम है, तुम हार गए हो। कुबुद्धि बोला। उसने कहा कि तुम हार गए, ये क्या है? ये एक आम है। उसने पेड़ पे से क्या तोड़ा था? आम ही तो तोड़े थे। ठीक है। सुबुद्धि ने कहा, ठीक है, तुम कल मेरे घर आ सकते हो। ठीक है, उसने कहा कि तुम जो है मेरे घर आ सकते हो। अब वो हार गया था तो अब तो उसको कुबुद्धि को अपने घर बुलाना था। अगले दिन कुबुद्धि सुबुद्धि के घर पहुंच गया। कुबुद्धि ने दरवाजे से ही ऊपर की ओर देखा तो टांड में एक संदूक नज़र आया। ठीक है, उसने जो घर जो होता है उसमें एक स्लैब लगा देते हैं। ठीक है, उसको परछत्ती बोलते हैं, टांड बोलते हैं उसको। वह संदूक देखकर बोला, मुझे सच सच बताओ कि
क्या इस संदूक में कुछ कीमती सामान रखा हुआ है? ठीक है, वो जैसे ही उसने संदूक देखा उसने बोला कि तुम मुझे बताओ क्या इस संदूक में जो है कीमती सामान रखा हुआ है? सुबुद्धि बोला, मेरी पत्नी के गहने उस संदूक में रखे हैं। मैं तो सोचता था कि मैंने इन्हें अच्छी तरह छिपाया है। वो ठीक है, वो कहता है कि मैं तो सोचता था मैंने इन्हें क्या कर दिया, छिपा दिया। कुबुद्धि ने खुश होते हुए कहा, तुम्हें गहनों को दुबका कर रखना चाहिए था। अब मैं गहनों के संदूक को ही ले जाऊंगा। ठीक है, उसने कहा कि तुम्हें अच्छी तरह से छुपाना चाहिए था भाई, अब तो मैंने उसे देख लिया। ठीक है, अब मैं जो क्या करूँगा, उसको ही ले जाऊंगा। उसके बाद कुबुद्धि ने सुबुद्धि के घर में घुसकर एक सीढ़ी निकाली और उसे टांड के नीचे लगा दिया। ठीक है, वो एक सीढ़ी लाया उठाकर और उसने क्या करा, उसके नीचे लगा दिया। तभी जो है सुबुद्धि ने कहा, कीमती चीज़ों को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। उसने क्या कहा, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि तुमने जो है कीमती चीज़ों को छोड़ दिया। अच्छा, कैसे छोड़ा? हमारे बीच ये तय हुआ था कि तुम मेरे घर से वही चीज़ ले जाओगे जिसे तुम सबसे पहले छू लोगे। दोनों ने डिसाइड किया था पहले से ही कि भाई अगर पहेली बताने में तुम हार गए तो तुम जिस चीज़ को छूओगे सबसे पहले वो तुम मेरे घर से ले जा सकते हो। अब चूँकि तुमने अपने दोनों हाथों से सबसे पहले सीढ़ी उठा ली है, उसने क्या कहा, अब तुमने क्या पकड़ ली है, सीढ़ी को पकड़ लिया है, सबसे पहले उठा लिया है, इसलिए अब तुम इस सीढ़ी को ले जा सकते हो। अब क्या हुआ, उसने कहा अब तुम इस सीढ़ी को ले जा सकते हो। इस प्रकार सुबुद्धि ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुबुद्धि की चाल विफल कर दी। मतलब अपनी समझदारी का जो है इस्तेमाल करके सुबुद्धि ने जो है कुबुद्धि को जो है बेकार कर दिया। मतलब उसकी जो चाल थी उसको बेकार कर दिया और जो है अपनी चीज़ों को क्या कर लिया, उसने बचा लिया। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिली कि जो झूठा व्यक्ति हो वो चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन अंत में जो है हमेशा जो है जीत जो है वो किसकी होती है, समझदार व्यक्ति की होती है। जैसे इस पाठ में सुबुद्धि की हुई है। ठीक है, उसने अपनी समझदारी से जो है कुबुद्धि से जो है अपनी चीज़ों को क्या कर लिया, बचा लिया। अब आप इस पाठ की खुद से एक बार रीडिंग करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू।